बहुत मुद्दत की दुआओं में सर आया है। और मैडम जी आप उत्तराखंड से यहाँ चले आए, यहाँ चांद उतर रहा है। हेलो गाइस, शाकंभरी लाइफ चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, इस समय हम जो हैं अचरौल, जो जयपुर से शायद 30-35 किलोमीटर पहले होगा। वैसे तो पहले ये था कि बस में जाएंगे, बस नहीं मिली तो हम टैक्सी में ही निकल पड़े। हम जयपुर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। और जयपुर जो है शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जोधपुर महानगर के बाद दूसरा बहुत बड़ा शहर है। और जयपुर को आपको पता ही होगा पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। और यहाँ रास्ते में मुझे हर जगह जो है वाइट जो पत्थर होते हैं उससे बड़े ही तरीके से नक्काशी कर रहे थे वहाँ के कलाकार, देखने लायक था। और अधिकतर जयपुर के किनारे जो हैं आपको महल और हाथी और बहुत खूबसूरत मकान, होटल, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और मुझे उस समय का ध्यान आ रहा था, उस समय राजा महाराजा इसी तरह से हाथियों पर, घोड़ों पर चलते होंगे। एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। कैसा मौसम है? बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। वाकई गर्म तो बहुत है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। कहा जाता है कि महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स, युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा और राजा जयसिंह द्वितीय के नाम से इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं हवा महल। ये देखिए, मैं आपको यहाँ बाहर से उसको दिखा रही हूँ। और सच में यहाँ पर जैसी मैंने हवा महल को देखा, जिस तरह से नाम उसी तरह से उसके गुण। ये कहा जाता है कि हवा महल जो है महाराजा जयसिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक जो अंदर की जो साज सज्जा है वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए, जैसे ही हमने हवा महल के अंदर एंट्री करी तो हमें राजस्थान के खूबसूरत लोकगीत सुनाई पड़े। ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में ना आते हुए भी कानों को इतनी अच्छी लगती हैं कि सच हम उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। तो हम देखिए ऊपर जा रहे हैं और आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, जैसे स्लोप टाइप का ऐसा बना रखा है। उसमें बारीक बारीक कट हैं जिससे कोई फिसले भी ना, और चलने में भी बड़ी आसानी हो रही थी। ये देखिए, हम ऊपर पहुंच गए। और इस हवा महल का जो सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो है यहाँ की खिड़कियाँ। और ये खिड़कियाँ भी कितनी हैं आपको बताऊं मैं, 953। और जो इसमें जो मेन है वो ये है कि यहाँ पर जो राजपूत महिलाएं थी उनके लिए ये बनवाया गया था, ताकि जो वो नीचे की गली में हो रहे रोजाना के जैसे नाटक, नृत्य जो हैं वो वहाँ से देख सकें, क्योंकि उस ज़माने में पर्दा प्रथा रही होगी मेरे हिसाब से, तो इसलिए ये जो है इस तरीके से बनाया गया। अगर आप खड़े होंगे, ये झरोखे बना रखे हैं तो बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती है। ऐसा लग रहा है कि देखिए एसी चल रहा है। इसमें जो है पूरा पिंक कलर का था, यानी बलुआ जो पत्थर है उसकी वजह से ये पिंक कलर का मुझे लग रहा था। ये कहा भी जाता है कि जयपुर को इसका उपनाम यानी गुलाबी शहर इसी की वजह से मिला। और हवा महल के बारे में एक दिलचस्प मुझे जानकारी जो मिली वो ये कि ये जो है बिना किसी ठोस नींव के बनाई गई है। और हालांकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से इनका नाम नहीं है शुमार, लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी नींव के दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में से ये एक है। चेतन, वो क्या है वहाँ पे? वो सामने क्या है? अच्छा, वो है आमेर फोर्ट। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं वो किले आपको दिखा पाऊँ। मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा, और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था एसी लगा होगा। और ये कहा भी जाता है कि राजा महाराजा लोग जो हैं गर्मियों के समय में यहाँ रहने के लिए जो है आया करते थे। और
ये फोटो सेशन चल रहा है प्रज्ञा का, चैतन्य का और चैतन्य के दोस्त सागर का। ये सामने क्या है, होटल कैफे? वहाँ पे लोग बैठते हैं। नहीं आ जाते? अरे उधर आगे फ्रंट व्यू वहीं से अच्छा आता है, वहाँ लोग बैठते हैं। अच्छा, फोटो भी बना रहे हैं मुझे लग रहा है। वहाँ से इधर की फोटो बहुत खूबसूरत आती है। टॉप पर हम देखने के बाद हम नीचे की तरफ जा रहे थे और बड़ी सावधानी से, क्योंकि 10-12 शायद सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन काफ़ी खड़ी हैं वो टॉप में। और अगर ज़रा सा छूटा तो लुढ़ के। और ये हम नीचे गए तो वहाँ पर एक कमरे में जो है एक पूरा मॉडल बना के रखा था उन्होंने हवा महल का। और वाकई अगर पूरा आपने अच्छे से इसको देखना है तो आप इस मॉडल में ही देख पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हवा महल है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये महाराजा की जो है स्टैचू यहाँ पर बना के रखा है और महाराजा का नाम था सवाई प्रताप सिंह जी। और कहा जाता है कि इसी कमरे में वो अपने आराध्य कृष्ण भगवान की जो है वो पूजा किया करते थे। और अब यहाँ पर हम आ गए और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर लोकगीत लोक नृत्य चल रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत से और भी टूरिस्ट थे जो वो अपने जो वहाँ पे वाद्य यंत्र थे वो बजा रहे थे और कैप वगैरह वो पहना रहे थे, टोपी वहाँ की। और मेरी बेटी भी वहाँ पर ये देखिए झूमने लगी। पहनाई जा रही है प्रज्ञा को। और हम लोगों ने भी उनके साथ लोक नृत्य में बहुत एंजॉय किया। मेरी बेटी भी वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही है। राजस्थान में उस दिन रक्षाबंधन था, यानी 30 तारीख को, और हमारे उत्तराखंड में 31 को था। तो वो भाई बहन वाले सॉन्ग भी गा रहे थे रक्षाबंधन के, और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बजाएगा बाजा। और मैडम जी आप उत्तराखंड से यहाँ चले आए, यहाँ चाँद उतर आया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाँद रोशनी ना दे तो मुझको कोई गम नहीं, और हमारी मैडम की रोशनी किसी चाँद से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई। शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। तो गाइस, जयपुर की शान यहाँ का हवा महल देखने के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े। और आगे हम कहाँ गए तो इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।